अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 मैथ और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज 6 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या होता है कि हमें एक स्टेटमेंट दी गई होती है और उसके आगे 4 ऑप्शन होते हैं। तो उन 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट होता है तो उसको हमने टिक करना होता है। तो चलिए पार्ट 1 की तरफ। तो पार्ट 1 है 28 + 6 इज। तो 28 + 6 ये क्या है? ये है एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। तो इसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इसके साथ वेरिएबल्स नहीं है। तो ये सिर्फ कांस्टेंट आपस में ऐड हो रहे हैं, तो इसको हम कह सकते हैं एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसका ये जो ऑप्शन है सी, इसको हम टिक करेंगे। अब आगे पार्ट 2 को देखें। p + 2q इज। तो इसको हम एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका ये जो बी पार्ट है इसको हम टिक करेंगे क्योंकि इसमें कांस्टेंट भी हैं और वेरिएबल्स भी हैं। ठीक है, और ये दोनों टर्म्स प्लस के साइन के साथ जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो इसे हम एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं। तो आगे पार्ट 3 को देखें। इन अलजेब्रा अ वैल्यू दैट कैन बी चेंज इज कॉल्ड। तो अलजेब्रा में ऐसी वैल्यू जो चेंज हो सकती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम टिक करेंगे। अब आगे पार्ट 4 को देखें। इन अलजेब्रा अ फिक्स्ड वैल्यू दैट कैन नेवर बी चेंज इज कॉल्ड। तो अलजेब्रा में वो वैल्यू जो चेंज नहीं हो सकती बल्कि फिक्स्ड रहती है, तो वो क्या कहलाती है? कांस्टेंट। अब आगे पार्ट 5 को देख लेते हैं। तो पार्ट 5 है इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट ओनली। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं किसको? लाइक टर्म्स को। ठीक है, तो इसको हम टिक करेंगे। यानी जो एक जैसी टर्म्स होती हैं उनको हम आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनके वेरिएबल सेम होते हैं। अब आगे पार्ट 6 को देखें। द ओनली ऑपरेशंस दैट कनेक्ट द अलजेब्रिक टर्म्स आर। तो अलजेब्रिक टर्म्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए कौन से ऑपरेशंस हैं? तो ये हैं जी प्लस माइनस। ठीक है, तो ये ऐसे ऑपरेशंस हैं जो अलजेब्रिक टर्म्स को एक दूसरे के साथ जोड़ती हैं, कनेक्ट करती हैं। तो ये सिर्फ प्लस माइनस ही होगा। ठीक है, तो इसको हम टिक करेंगे। अब आगे पार्ट 7 को देखें। टू सिंप्लीफाई द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वी यूज। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए या इसको सादा तरीन शक्ल में लाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? तो हम यूज करते हैं जी बोर्ड मास रूल। तो इसको हम टिक करेंगे। अब आगे पार्ट 8 को देखें। इन एक्सप्रेशन 4x + 5 4 इज। तो ये जो हमें एक एक्सप्रेशन दिया गया है ना 4x + 5, तो इसमें ये जो 4 है ये क्या है? तो ये वेरिएबल से पहले आ रहा है, तो ये क्या है? ये कोएफिशिएंट होगा। तो ये जो डी ऑप्शन है इसको हम टिक करेंगे। अब आगे पार्ट 9 को देखें। ईच नंबर इन दी पैटर्न इज कॉल्ड। तो पैटर्न में हर एक नंबर को क्या कहा जाता है? मतलब ये पैटर्न है ना 1 1 2 3 5 8, तो इसमें हर एक नंबर को क्या कहा जाता है? तो इसमें हर एक नंबर को टर्म कहा जाता है। ठीक है, तो इसको हम टिक करेंगे। अब आगे पार्ट 10 को देखें। द नेक्स्ट टर्म इन द सीक्वेंस 1 1 2 3 5 8। तो यह हमें एक नंबर्स की तरतीब दी गई है। ठीक है, तो इस 8 से जो नेक्स्ट हमारे पास टर्म आनी है वो हमने बतानी है कि इनमें से कौन सी है। तो पहले तो ये देखें ना, 1 और 1 को ऐड करें तो क्या बनता है? 2। फिर 1 और 2 को ऐड करें तो क्या आता है? 3। फिर 2 और 3 को ऐड करें तो क्या आता है? 5। फिर 3 और 5 को ऐड करें तो क्या आता है? 8। अब 5 और 8 को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है? 13। तो इसकी जो 8 से नेक्स्ट टर्म हमारे पास आएगी वो आएगी 13। तो इसको हम टिक करेंगे। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। डिफाइन द फॉलोइंग इन अ शॉर्ट वे। तो इनको हमने मुख्तसर सा डिफाइन कर लेना है। ठीक है, तो हम पहले ये जो दो हैं इनको हम इकट्ठे ही डिफाइन कर लेते हैं। तो एक है वेरिएबल और एक है कांस्टेंट। तो इन दोनों का आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 82 पर। तो पहले हम वेरिएबल की डेफिनेशन कर लेते हैं। अ वेरिएबल इज अ सिंबल और लेटर ऑफ अल्फाबेट दैट रिप्रेजेंट अ क्वांटिटी द वैल्यू ऑफ विच इज नॉट नोन। तो वेरिएबल एक सिंबल या अल्फाबेट का एक ऐसा लेटर होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है किसी वैल्यू की क्वांटिटी को जो हमें मालूम ना हो। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए हमें एक एक्सप्रेशन दिया गया है m + n + 4। तो इसमें ये जो m और ये जो n है इसे हम वेरिएबल कहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये इंग्लिश के जो लेटर हैं वो इसमें यूज हुए हैं। तो वेरिएबल की डेफिनेशन आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेनी है।
अब हम कांस्टेंट को देख लेते हैं। अ कांस्टेंट इज अ क्वांटिटी हुज वैल्यू रिमेन्स अनचेंज्ड फिक्स्ड। तो कांस्टेंट एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती बल्कि फिक्स्ड रहती है। या आप ये समझ लें कि हमारे पास जो न्यूमेरिकल नंबर होते हैं ना 1 2 3 4 5 मतलब इस तरह, इनको हम कांस्टेंट कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए ना m+n+4, इसमें ये जो 4 है ना इसे हम कांस्टेंट कहते हैं। अब यहाँ पर भी देख लें n+8 = 7, इसमें 8 और ये जो 7 है ना ये कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती बल्कि ये फिक्स्ड ही रहते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट की डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने लिख लेनी है। अब आगे पार्ट 3 को देख लें, कोएफिशिएंट। तो इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 85 पर। तो कोएफिशिएंट की जो डेफिनेशन है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, तो देखिए, द मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ एनी वेरिएबल इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नोन एज कोएफिशिएंट। अच्छा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में किसी वेरिएबल का जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है उसे कोएफिशिएंट कहते हैं, यानी वो नंबर जो वेरिएबल के साथ लगा होता है। ठीक है, तो उसे कोएफिशिएंट कहा जाता है। अब ये देखिए ना 5x - 2, तो इसमें वेरिएबल x के साथ जो शुरू में नंबर लिखा हुआ है ना 5, तो इसे हम कोएफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी वेरिएबल के साथ जो नंबर लगा होता है उसे हम कोएफिशिएंट कहते हैं। तो ये डेफिनेशन आपने याद कर लेनी है और इसको लिख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 4 को देखें, पैटर्न। तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा पेज नंबर 80 पर। तो ये देखिए, अ पैटर्न इज अ सम फिनोमिनन दैट रिपीट्स रेगुलरली बेस्ड ऑन अ सेट रूल और कंडीशन। तो इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूं कि जो पैटर्न होता है ना वो नंबर्स की एक तरतीब होती है जिसमें खास रूल यूज होता है और उस रूल को अप्लाई करके हमें नेक्स्ट टर्म या नेक्स्ट नंबर हासिल हो रहा होता है, तो उस तरतीब को हम पैटर्न कहते हैं। तो ये डेफिनेशन आपने याद कर लेनी है यहां से लेकर यहां तक। तो इसी तरह हमने इन 4 पार्ट्स को डिफाइन कर लिया। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द सम ऑफ। तो ये जो हमें एक्सप्रेशंस दिए गए हैं इनका हमने सम फाइंड करना है, यानी कि हमने इनको ऐड करना है। तो चलिए पार्ट 1 की तरफ। तो पार्ट 1 है 2x + 3y - 4z एंड 5x + 16x - 9y। तो इन दोनों एक्सप्रेशंस को हमने ऐड करना है। तो चलिए पहले हम इस एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं, 2x + 3y - 4z, और इसमें हम ऐड कर दें ये वाला एक्सप्रेशन। ठीक है, 5x + 16x - 9y। अब जो x वाली टर्म्स है ना इनको हम इकट्ठा लिख लेते हैं। ठीक है, तो 2x और +5x और +16x। अब y वाली लिख लेते हैं, +3y और -9y, और हमारे पास कौन सी रहेगी है -4z, तो इसको हम आखिर में लिख लेंगे। तो चलिए अब जो लाइक टर्म्स हैं उनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो देखिए ये भी x की टर्म है, ये भी। ठीक है, तो इसके साथ प्लस का 2 है और इसके साथ प्लस का 5 और इसके साथ +16, तो ये तीनों कोएफिशिएंट हैं, ये ऐड हो जाएंगे। ठीक है, 2 और 5 7, 7 में 16 ऐड करें तो 23, ये आ जाएगा 23x। अब y वाली टर्म को देख लेते हैं। तो देखिए इसके साथ +3 है और इसके साथ -9 है, तो हमारे पास माइनस का 6 रह जाएगा। ठीक है, -6y, और आखिर पे हमारे पास क्या रह गया -4z। अब मजीद इसको सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये तमाम अनलाइक टर्म्स आ चुकी हैं, तो यही हमारा आंसर होगा 23x - 6y - 4z। अब आ जाएं पार्ट 2 की तरफ। तो पार्ट 2 में हमें 3 एक्सप्रेशंस दिए गए हैं। ठीक है, एक ये है यहाँ तक। ठीक है, और दूसरा एक्सप्रेशन हमारे पास ये वाला है, और तीसरा हमारे पास ये है। तो इन तीनों को हमने ऐड करना है, यानी कि इनका सम फाइंड करना है। तो पहले हम इस एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं, 13xy + 2yz, और इसमें हम ऐड कर लेते हैं ये जो सेकंड एक्सप्रेशन है, 5yx - 2xz, और इसमें हम ऐड कर लेते हैं ये जो तीसरा एक्सप्रेशन है, 4xy + 3zx। अब जो लाइक टर्म्स हैं उनको हम इकट्ठा लिख लेते हैं। तो ये देखिए 13xy
और दूसरी एक्स वाई वाली टर्म ये है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर लिखा है वाई एक्स, लेकिन ये एक ही होती है, ठीक है, ये एक्स वाई और ये वाई एक्स ये सेम चीजें हैं, ठीक है, सिर्फ आगे पीछे है, लेकिन ये लाइक टर्म में ही शामिल होती है। तो ये हम इसको लिख लेंगे 5xy, ठीक है, प्लस 5xy, और एक ही है हमारे पास प्लस 4xy। तो ये भी होगी, ये भी होगी, ये भी होगी, ठीक है। तो आगे हम लिख लेते हैं yz वाली, तो 2yz। अब yz वाली और कोई भी नहीं है, ठीक है, तो अब हम लिख लेते हैं xz वाली, तो ये आ गया जी -2xz, और ये है +3zx, तो ये और ये एक ही चीज है, ठीक है, तो इसको भी हम लिख लेंगे +3xz। तो चलिए मजीद सोल्व कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये भी एक्स वाई वाली टर्म है, ये भी, ठीक है, तो इसके साथ +13 और ये +5, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 13 और 5 18, और 18 में 4 ऐड करें तो 22, तो ये आ जाएगा 22xy। अब हम yz की तरफ आ जाते हैं, तो ये एक ही टर्म है, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे 2yz। अब xz की तरफ आए, तो ये -2 है और ये +3 है, तो हमारे पास प्लस का 1 रह जाएगा, ठीक है, +1z, सॉरी xz, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम साथ में लिख लेंगे xz। तो मजीद इसको हम सोल्व नहीं कर सकते, तो यही हमारा आंसर होगा 22xy + 2yz + xz। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, सब्ट्रैक्ट द सेकंड एक्सप्रेशन फ्रॉम द फर्स्ट। तो ये जो हमें सेकंड एक्सप्रेशन दिया गया है, इसको हमने फर्स्ट एक्सप्रेशन से सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। तो चलिए पार्ट 1 की तरफ। तो पार्ट 1 है 3x + 1 x - y। तो इस सेकंड एक्सप्रेशन को हमने पहले वाले एक्सप्रेशन से माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले हम इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे 3x + 1, और इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि जब हम माइनस कर रहे होते हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो दोनों एक्सप्रेशन को हम ब्रैकेट में लिखते हैं, और जब आप इनको ऐड कर रहे हो तो तब ये ब्रैकेट की जरूरत नहीं पड़ती। अब पहले वाला एक्सप्रेशन मैंने लिख दिया और इसको हमने ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। अब हम इसे माइनस कर देंगे, ये जो सेकंड एक्सप्रेशन है, ठीक है, तो इसको भी हम ब्रैकेट में लिखेंगे x - y। अब पहली ब्रैकेट को हम बगैर किसी चेंजिंग के ही खत्म कर देंगे, क्योंकि इसके बाहर कोई साइन नहीं है माइनस वाला, ठीक है, तो हम लिखेंगे 3x + 1। तो इस ब्रैकेट को हम कैसे खत्म करेंगे कि जो इसके अंदर वाले साइन है वो चेंज हो जाएंगे, क्योंकि इसके आउटसाइड की तरफ माइनस आ रहा है। तो आप देखिए माइनस प्लस -x माइनस +y। तो अब हम इनको एक तरतीब में लिख लेते हैं, ठीक है, तो 3x और दूसरा हमारे पास ये है -x। तो अब हम लिख लेते हैं +y और +1। तो चलिए मजीद सॉल्व कर लेते हैं। तो ये भी x की टर्म है और ये भी x वाली टर्म है, ठीक है, तो इधर प्लस का 3 है और इधर माइनस का 1 है, हमारे पास प्लस का 2 रह जाएगा, ठीक है, +2x। तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब आगे देखें +y, तो वो हम ऐसे ही लिखेंगे, और +1 रह गया, तो वो भी हम ऐसे ही लिख देंगे। तो यही हमारा आंसर होगा 2x + y + 1। यानी इस एक्सप्रेशन से हमने इस एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारे पास ये वाला आंसर आ गया। अब हम पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। तो पार्ट 2 है 5x - 3y - 2z 7x + y - 3। तो इस एक्सप्रेशन को हम पहले लिखेंगे 5x - 3y - 2z, और इसे हम माइनस कर देंगे ये वाला एक्सप्रेशन 7x + y - 3। अब पहले वाली ब्रैकेट तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी। अब इसके आउटसाइड पे माइनस आ रहा है, तो अंदर वाले जो साइंस हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो माइनस प्लस -7x माइनस प्लस -y माइनस +3। अब जो x वाली टर्म है उनको हम इकट्ठा लिख लेते हैं 5x - 7x। तो अब हम y वाली लिख लेते हैं -3y और -y। अब हम z वाली लिख लेते हैं, तो ये सिर्फ एक ही है -2z, और आखिर पे क्या रहेगा +3। अब यहाँ पर देखिए ये भी x की टर्म है और ये भी, ठीक है, तो ये प्लस का 5 और ये माइनस का 7 है, हमारे पास माइनस का 2 रह जाएगा -2x। अब y की तरफ आए, तो ये -3 और ये -1,
तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो माइनस का 4y आ जाएगा और -2z ऐसे ही आ गया क्योंकि इसके साथ और कोई लाइक टर्म नहीं है, तो +3। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन से हमने सेकंड एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, -2x -4y -2z +3। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द कोएफिशिएंट्स वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स इन ईच टर्म ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो ये जो हमें एक्सप्रेशंस दिए गए हैं तो इनमें से हर एक एक्सप्रेशन के हमने कोएफिशिएंट्स भी बताने हैं, वेरिएबल्स भी बताने हैं और कांस्टेंट्स भी बताने हैं। तो चलिए पार्ट 1 की तरफ। अच्छा, तो मैंने इन तीनों एक्सप्रेशंस को यहाँ पर लिख दिया है। तो इनके जो कोएफिशिएंट्स हैं वो हम यहाँ पर लिखेंगे और इनमें जो वेरिएबल्स हैं उनको हम यहाँ पर लिखेंगे और इनमें जो कांस्टेंट्स हैं उनको हम इधर लिखेंगे। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 को देख लेते हैं, AP + BQ + C। अच्छा, तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें आपको नजर आता है कि इसमें अल्फाबेट के शुरू वाले लेटर्स भी हैं और अल्फाबेट के लास्ट वाले लेटर्स भी हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो लास्ट वाले लेटर्स होते हैं उनको हम वेरिएबल्स तस्वर करते हैं, जबकि शुरू वाले जो लेटर्स होते हैं उनको हम या कांस्टेंट या कोएफिशिएंट तस्वर करते हैं। अब यहाँ पर भी यही सिचुएशन है कि इसमें अल्फाबेट के शुरू वाले लेटर्स भी हैं ABC और अल्फाबेट के लास्ट वाले लेटर्स भी हैं जैसे PQ। तो इसमें ये जो PQ है इसको हम वेरिएबल तस्वर करेंगे, जबकि वेरिएबल से पहले जो हमारे पास अल्फाबेट है इनको हम कोएफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। जो वेरिएबल के साथ हमारे पास या अल्फाबेट या नंबर लगा होता है उसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो Q और P के साथ ये जो अल्फाबेट लगी हुई है ना AB, तो ये कोएफिशिएंट हो गए, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनके कोएफिशिएंट्स लिखेंगे, A और B यहाँ पर कोएफिशिएंट्स हैं। अब इनमें वेरिएबल्स कौन से हैं, तो P और Q जो है ये वेरिएबल्स हैं, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे P और Q। अब हम इनमें से जो कांस्टेंट हैं उनको लिख लेते हैं। तो C के साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा हुआ तो इसको हम कांस्टेंट तस्वर करेंगे इस C को, ठीक है। तो कांस्टेंट की जगह पर हम लिखेंगे C। अब पार्ट 2 को देखें, 2.5x + 1/3y + 14। अब सबसे पहले हम इसमें जो कोएफिशिएंट्स हैं वो लिख लेते हैं। तो वेरिएबल x के साथ पहले क्या लगा हुआ है 2.5, तो ये कोएफिशिएंट्स है। और अगला कोएफिशिएंट हमारे पास कौन सा है, y के साथ क्या लगा हुआ है +1/3, तो ये जो 1/3 है ये कोएफिशिएंट है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 1/3। अब इसमें हमारे पास वेरिएबल्स कौन से हैं, तो x और y जो हैं ये वेरिएबल्स हैं और कांस्टेंट कौन सा है जी 14। अब पार्ट 3 को देख लेते हैं, 13p + 2q + 5। तो इनमें कोएफिशिएंट्स कौन से होंगे, 13 और 2, और इनमें वेरिएबल्स कौन से हैं, P और Q, और कांस्टेंट इनमें कौन सा है, 5। तो इन एक्सप्रेशन में जो कोएफिशिएंट्स और वेरिएबल्स कांस्टेंट्स थे वो हमने लिख लिए, ठीक है, अलग अलग। तो इसी तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, सोल्व। तो इन एक्सप्रेशंस को हमने सोल्व करना है। तो चलिए पार्ट 1 की तरफ। तो यहाँ पर देखिए ये दो एक्सप्रेशंस आपस में ऐड हो रहे हैं और ऐड होने के बाद ये वाला इनसे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो ब्रैकेट्स है ना इनको हम खत्म कर देंगे, ठीक है। तो इसके आउटसाइड पर कुछ भी नहीं है तो ये ब्रैकेट ऐसे की ऐसे ही खत्म हो जाएगी, 13p + 2q। अब इसके आउटसाइड पे प्लस है तो अंदर वाले साइन पर कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ठीक है, अंदर वाले साइन चेंज नहीं होंगे। तो देखिए ना प्लस 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 ही होता है, 12p प्लस माइनस माइनस ही होगा, ठीक है, q। अब इस ब्रैकेट को खत्म कर लेते हैं। तो इसके आउटसाइड पे माइनस आ रहा है तो जो अंदर वाले साइंस है वो चेंज हो जाएंगे। देखिए माइनस प्लस -8p माइनस प्लस -3q। अब लाइक टर्म्स को हम इकट्ठा लिख लेते हैं, 13p और प्लस 12p और -8p। अब जो q वाली टर्म्स है उनको हम लिख लेते हैं, प्लस 2q और -q और -3q। अब मजीद सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तीनों p वाली टर्म्स हैं, ओके। तो 13 और 12 25 और 25 में से माइनस कर दें 8 तो ये रह जाएगा हमारे पास 17p। अब q वाली टर्म्स की तरफ हम आ जाते हैं।
तो ये तीनों क्यूब वाली टर्म्स हैं, ठीक है। तो इधर +2 है, इधर -1 है और इधर -3 है। तो ये -1 और ये -3 तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है। और उस 4 से हम निकाल देंगे 2 तो माइनस का क्या बच जाएगा 2 क्यू। तो ये फाइनल हमारा आंसर होगा 17p-2 क्यू। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 2 है जो कि क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट है। तो इसमें सबसे पहले हम इन ब्रैकेट्स को खत्म करेंगे। तो पहले वाली ब्रैकेट तो ऐसे कैसी खत्म हो जाएगी, 2xy + 3yz + 4zx। अब देखिए इस ब्रैकेट के आउटसाइड पे क्या आ रहा है माइनस, तो जो अंदर वाले साइंस हैं वो चेंज हो जाएंगे। वो कैसे, देखिए माइनस प्लस -6xy माइनस माइनस प्लस 2yz माइनस माइनस +5। अब ये वाली ब्रैकेट खत्म कर लेते हैं। तो इस ब्रैकेट के आउटसाइड पे प्लस आ रहा है तो जो अंदर वाले साइन है वो चेंज नहीं होंगे, ठीक है। तो प्लस 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 8xy प्लस 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 ही होता है, ठीक है, 2yz और प्लस माइनस -35, ठीक है। जो अंदर वाले साइन है वो चेंज नहीं हुए, वो ऐसे कैसे ही आ गए। अब मजीद इसको सोल्व कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे कि जो लाइक टर्म्स हैं उनको हम इकट्ठा लिख लेते हैं, ठीक है। तो 2xy और एक ये है -6xy और एक xy वाली टर्म ये वाली है, ठीक है, प्लस 8xy। अब जो yz वाली टर्म्स हैं उनको हम इकट्ठा लिख लेते हैं। तो प्लस 3yz और एक ये है प्लस 2yz और एक ये भी है प्लस 2yz। तो अब हम zx वाली लिख लेते हैं। तो प्लस 4zx तो और zx वाली कोई भी नहीं है। तो अब ये जो कांस्टेंट है इनको हम लिख लेते हैं, ठीक है, +5 और -35। अब मजीद इनको सोल्व कर लेते हैं। तो ये तीनों xy वाली टर्म है, ठीक है। तो ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 6 और ये प्लस का 8। तो ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। 2 और 8 10 और 10 में से माइनस कर दे 6 तो ये हमारे पास आ जाएगा 4xy, ठीक है। अब yz की तरफ आ जाते हैं। तो ये 3 है प्लस का और ये प्लस का 2 है और ये प्लस का 2 तो ये तीनों आपस में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। 3 और 2 5 और 5 और 2 7 हो गया, ठीक है। तो ये 7yz आ जाएगा। तो आगे अब zx की तरफ आ जाते हैं। तो इसके साथ और कोई टर्म नहीं है तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे 4gx। अब आगे देखिए ये प्लस का 5 है और ये माइनस का 35 है। तो 35 से हम 5 निकाल देंगे तो माइनस का 30 बच जाएगा, ठीक है। तो मजीद इसको हम सोल्व नहीं कर सकते तो यही हमारा आंसर होगा 4xy + 7yz + 4gx - 30। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इफ लेंथ ऑफ इट्स ईच साइड इज 3x - y + 2z। तुम्हारे पास एक स्क्वायर फील्ड है। तो स्क्वायर इस तरह का होता है, ठीक है, जिसकी चारों लेंथ जो हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है। ये और ये एक दूसरे की इक्वल होती हैं। तुम्हारे पास एक स्क्वायर किस्म का फील्ड है, खेत है, ठीक है। तो इसका हमने पेरीमीटर फाइंड करना है, ठीक है। तो पेरीमीटर इसको कहते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो टोटल लेंथ होती है इसे पेरीमीटर कहते हैं। जबकि इसकी हर एक साइड की जो लेंथ है वो कितनी है, 3x - y + 2z। ये जो लेंथ है ना ये हर साइड की ये वाली लेंथ है। तो यानी कि एक साइड की हमें लेंथ दी गई है। तो इस लेंथ को देखते हुए हमने क्या करना है कि हमने इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेंथ ऑफ अ साइड। तो लेंथ कितनी है जी एक साइड की, 3x - y + 2z। तो हमने क्या करना है, हमने पेरीमीटर फाइंड करना है। तो यहां पर हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करने के लिए एक फार्मूला यूज होता है, 4 × साइड। यानी 4 को मल्टीप्लाई कर दे जो एक साइड की लेंथ है, तुम्हारे पास उसका पेरीमीटर आ जाएगा। तो चलिए 4
और एक साइड की लेंथ कितनी है जी, जो ये हमारे पास लिखी हुई है, तो 3x माइनस वाई प्लस 2z। अब चलिए 4 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनसे, तो 4 3 टाइम 12x और इसके साथ प्लस आएगा, क्योंकि प्लस 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 ही होता है तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है इधर, ठीक है। तो अब देखिए प्लस माइनस माइनस और इधर 1 है, ठीक है, तो 4 1 टाइम 4y। अब प्लस 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 ही होता है, 4 2 टाइम 8z। तो ये हमारे पास पेरीमीटर होगा, ठीक है। तो इसी तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो इन एक्सप्रेशंस को हमने सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर 3 पार्ट्स हैं, तो चलिए पार्ट 1 की तरफ। तो पार्ट 1 में हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इन ब्रैकेट्स को तो हम सोल्व कर नहीं सकते क्योंकि इनमें अनलाइक टर्म्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनको ख़त्म करेंगे, ये जो ब्रैकेट्स हैं। तो पहले वाली तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी। अब इस ब्रैकेट के आउटसाइड पे माइनस है, तो जो अंदर वाले साइंस है वो चेंज हो जाएंगे। माइनस प्लस माइनस 2r माइनस माइनस प्लस 3s। अब इस ब्रैकेट के आउटसाइड पे क्या आ रहा है, प्लस, तो अंदर वाले साइन चेंज नहीं होंगे, ठीक है। तो प्लस 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 ही होता है, p प्लस 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 5s। अब लाइक टर्म्स को इकट्ठा लिख लेते हैं, तो p और दूसरा p हमारे पास ये वाला है, ठीक है, तो हम लिखेंगे प्लस p। अब q वाली टर्म्स लिख लेते हैं, तो प्लस q और कोई भी q वाली टर्म नहीं है, ठीक है, तो अब हम r वाली लिख लेते हैं, ठीक है, माइनस 2r और कोई भी r वाली नहीं है, तो अब हम s वाली लिख लेते हैं, प्लस 3s और प्लस 5s। अब मजीद सॉल्व कर लेते हैं, तो इधर प्लस का 1 है और इधर भी प्लस का 1 है, तो 2p हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए प्लस q ऐसे ही आ जाएगा, माइनस 2r भी ऐसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस का 3 है और ये प्लस का 5 है, तो ये प्लस का 8s आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर होगा 2p प्लस q माइनस 2r प्लस 8s। अब पार्ट 2 को देख लेते हैं। तो पार्ट 2 में आप सबसे पहले क्या करेंगे कि इस बार को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए, अब देखिए बार के आउटसाइड पे प्लस आ रहा है, तो हम इसमें बगैर चेंजिंग किए इस बार को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो 3x माइनस 4, तो ये बार ख़त्म हो गई। अब इस ब्रैकेट को हम सोल्व कर सकते हैं क्योंकि इसमें लाइक टर्म मौजूद है, ठीक है, तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए, तो ये 5 और 3 ये 8x हो गया माइनस 4 और ये ब्रैकेट, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस ब्रैकेट को हम ख़त्म कर देंगे और इस ब्रैकेट को भी हम ख़त्म कर देंगे। लेकिन इस ब्रैकेट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे कि आउटसाइड पे माइनस आ रहा है, तो जो अंदर वाले साइंस हैं वो चेंज हो जाएंगे। माइनस प्लस माइनस 8x माइनस माइनस प्लस 4। अब मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं, तो x वाली टर्म को हम इकट्ठा लिख लेते हैं, x और माइनस 8x प्लस y और प्लस 4। तो इन तमाम टर्म्स को हमने एक तरतीब के साथ लिख लिया। अब देखिए ये दोनों x वाली टर्म है, ठीक है, तो इसके साथ प्लस 1 है और इसके साथ माइनस 8 है, तो 8 से हम निकाल देंगे 1, तो माइनस का 7x बच जाएगा प्लस y प्लस 4। तो ये हमारा आंसर होगा माइनस 7x प्लस y प्लस 4। अब पार्ट 3 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो बार है इसको हम सॉल्व करेंगे। अगर आप देखें तो बार के नीचे राउंड ब्रैकेट भी है, तो एक ही वक्त में हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो बाकी हम ऐसा कैसे लिखेंगे, अब देखिए माइनस 4 मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस 2 के साथ, ठीक है। तो आपने क्या करना है, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर 1 है, तो 4 1 टाइम 4x। अब माइनस माइनस प्लस, तो 4 2 टाइम 8। इस तरह ये राउंड ब्रैकेट भी ख़त्म हो चुकी है और बार भी ख़त्म हो चुकी है। आगे प्लस y और ब्रैकेट्स को हम क्लोज कर देंगे। अब ये जो करली ब्रैकेट है इसको हम सोल्व कर लेते हैं। अब देखिए ये दोनों x वाली टर्म है, तो ये प्लस का 2 है और ये माइनस का 4 है, तो माइनस का 2 बचेगा 2x माइनस 2x, ठीक है। तो अब इसको एक तरतीब के साथ लिख लेते हैं, प्लस y पहले लिख लेते हैं और प्लस 8 बाद में। तो इस तरह हम ब्रैकेट्स को क्लोज कर लेंगे।
अब इस ब्रैकेट को तो हम मजीद सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इसमें अनलाइक टर्म्स हैं, तो अगले स्टेप में हम इस ब्रैकेट को ख़त्म कर देते हैं। तो देखिए इस ब्रैकेट के आउटसाइड पे क्या आ रहा है, प्लस, तो अंदर वाले साइन चेंज नहीं होंगे बल्कि हम इसको इसी तरह ही लिख देंगे। तो प्लस माइनस माइनस 2x, प्लस 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 ही होता है y, प्लस 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 ही होगा 8। तो इस तरह ये जो करली ब्रैकेट है ये अब खत्म हो चुकी है, तो स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। मजीद सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए तो इसमें लाइक टर्म भी मौजूद हैं, तो हम क्या करेंगे कि ये देखिए, तो ये प्लस का 3 है और ये माइनस का 2 है, तुम्हारे पास प्लस का 1x बच जाएगा। ठीक है, तो हम लिख लेंगे सिर्फ x, तो प्लस 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे क्या आ गया, प्लस y प्लस 8, तो ब्रैकेट क्लोज। अब इस ब्रैकेट के आउटसाइड पे क्या आ रहा है, माइनस, तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। तो 6x, अब देखिए माइनस प्लस माइनस x, माइनस प्लस माइनस y, माइनस प्लस माइनस 8। अब देखिए इसमें लाइक टर्म मौजूद हैं, तो ये 6x ये माइनस x, यानी इसके साथ प्लस का 6 है और इसके साथ माइनस का 1 है, तुम्हारे पास प्लस का 5x बच जाएगा। आगे माइनस y माइनस 8, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा 5x माइनस y माइनस 8। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 7 देन एवेल्यूएट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और जब ये सिंप्लीफाई हो जाएगा तो इसमें हम क्या करेंगे कि इन वैल्यूज को पुट कर देंगे और आंसर को फाइंड कर लेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी इसको हम सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर बार है, तो बार के साथ हमारे पास ब्रैकेट्स भी अराउंड। ठीक है, तो पहले हम इसको सोल्व करेंगे। तो 6x, बाकी हम ऐसा कैसे लिखेंगे, अब देखिए -4 मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस 2 के साथ, तो माइनस प्लस माइनस 4 1 टाइम 4x, अब माइनस माइनस प्लस 4 2 टाइम 8। तो इस तरह ये जो राउंड ब्रैकेट है ये भी खत्म होगी और बार भी खत्म होगी। आगे प्लस y और ब्रैकेट्स को हम क्लोज कर देंगे। अब हम करली ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं। अब देखिए तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो ये भी x की टर्म है और ये भी, तो इधर प्लस 2 है और इधर माइनस 4 है, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, माइनस 2x, आगे प्लस 8 प्लस y। अब इस ब्रैकेट को हम मजीद सोल्व नहीं कर सकते, तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि इसको हम खत्म कर देंगे। अब देखिए आउटसाइड की तरफ प्लस आ रहा है, तो अंदर वाले साइन चेंज नहीं होंगे बल्कि हम इसी तरह ही लिखेंगे और ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगी। अब देखिए ना, प्लस माइनस माइनस 2x, प्लस 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 ही होता है 8, प्लस 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 ही होगा y। तो इस तरह ये जो ब्रैकेट है ये अब खत्म हो गई, तो स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब इस स्क्वायर ब्रैकेट को हम सोल्व कर लेते हैं। अब देखिए ये प्लस 2x है और ये माइनस 2x है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल, तुम्हारे पास क्या रह गया, प्लस 8 प्लस y। अब मजीद इस ब्रैकेट को हम सोल्व नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को हम खत्म कर देंगे। तो इस ब्रैकेट के आउटसाइड पे क्या आ रहा है, माइनस, तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। कैसे, माइनस प्लस माइनस 8 माइनस प्लस माइनस y। अब मजीद इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो अब हमने इसको सिंप्लीफाई कर ली इस एक्सप्रेशन को, तुम्हारे पास क्या आ रहा है, 6x माइनस 8 माइनस y। अब ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म है इसमें हम क्या करेंगे कि x और y की जो वैल्यूज हैं इनको हम पुट कर देंगे। ठीक है, और आंसर फाइंड कर लेंगे। तो अब देखिए ना, यहाँ पर x की हमारे पास वैल्यू क्या है, 5, तो देखिए 6 और x की वैल्यू 5 है, आगे माइनस 8 और माइनस, तो y की वैल्यू क्या है, तो हमें दी गई है 7। अब इसी को हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए 6 5 टाइम 30 और ये माइनस का 8 और ये माइनस का 7, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये माइनस का 15 आ जाएगा। अब 30 से माइनस करें 15, तो 15 रिमेनिंग रह गया, तो यही हमारा आंसर होगा 15। अच्छा, बुक एंड पर जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 24, जो कि रॉन्ग है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है वो है 15, ये जो मैंने अभी फाइंड किया है। इसके अलावा कुछ और पार्ट्स भी हैं जिनका आंसर बुक एंड पर रॉन्ग दिया जा रहा है। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। राइट द मिसिंग नंबर इन द सीक्वेंस बिलो।
तो ये हमें एक नंबर्स की तरतीब दी गई है, ठीक है। और इसमें जो 2 नंबर मिसिंग है इनको हमने लिखना है। आल्सो स्टेट द रूल, और इसमें जो रूल यूज हुआ है वो भी हमने लिखना है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो हमारे पास टर्म्स आ रही हैं ये कैसे क्रिएट हो रही हैं। देखिए, अगर हम 1 का स्क्वायर लेते हैं ना, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, ठीक है। यानी 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 1। अब 2 का स्क्वायर लें, यानी 2 को 2 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है तो 4 आ जाता है ना। अब 3 का स्क्वायर ले लेते हैं, यानी 3 को 3 के साथ ही मल्टीप्लाई करें तो 3 3 टाइम 9। अब 4 का स्क्वायर लें, 4 4 टाइम 16। यानी इस तरह हम हर एक नेक्स्ट जो नंबर है उसका हम स्क्वायर लेते जा रहे हैं और हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती जा रही है। अब देखें ना, हमने 1 का स्क्वायर लिया तो 1 आया, और 2 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास क्या आया 4, तो यहाँ पर भी 4। अब हमने 3 का स्क्वायर लिया तो क्या आया 9, तो यहाँ पर भी 9। अब हमने 4 का स्क्वायर लिया तो क्या आया 16, तो यहाँ पर भी 16। अब हम अगर 5 का स्क्वायर लेते हैं तो 5 5 टाइम 25, तो ये देखिए आगे 25 आ रहा है ना। इसी तरह अगर हम 6 का स्क्वायर लेते हैं, ठीक है, तो 6 6 टाइम 36। अब यहाँ पर ये जो मिसिंग नंबर है ना, तो इसकी जगह पर क्या आएगा 36, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 36। अब 6 के बाद क्या आता है 7, तो 7 का अगर आप स्क्वायर लें तो 7 7 टाइम 49। तो जो नेक्स्ट नंबर यहाँ पर आने वाला है वो कौन सा है 49। अब 7 के बाद क्या आता है 8, तो 8 का अगर आप स्क्वायर लें तो 64 आता है, ठीक है। फिर 9 का आप स्क्वायर लें तो आपके पास आ जाएगा 81। इसी तरह यहाँ पर जो 2 नंबर मिसिंग थे वो हमने लिख लिए। अब हमने इसका रूल भी लिखना है, ठीक है, यानी जो इसमें रूल यूज हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं रूल। तो रूल इसमें क्या है, यानी हम हर एक नंबर का स्क्वायर ले रहे हैं और हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती जा रही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्क्वायर द नंबर टू गेट नेक्स्ट टर्म। तो ये इसका रूल आ गया। तो इसी तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये कंप्लीट हो चुका है, और इसी के साथ रिव्यू एक्सरसाइज 6 भी कंप्लीट हो चुकी है। और अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके लाजमी पूछिएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और वीडियो को लाइक करते जाइएगा। अल्लाह हाफिज।